चलिए, कल हम लोगों ने भारत में पंचवर्षीय योजना और पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ करने के उद्देश्य टॉपिक पर चर्चा प्रारंभ किया था। और इस क्रम में हम लोगों ने सबसे पहले चर्चा किया था आर्थिक नियोजन। कल के क्लास में हम लोगों ने जाना था कि आर्थिक नियोजन क्या है। दूसरा हमने जाना था योजना आयोग, योजना आयोग। तीसरा हमने पढ़ा था नीति आयोग। क्या उसके बाद चौथा बात हमने पढ़ा था योजना आयोग के लक्ष्य। तीन बातों पर हम लोगों ने परिचर्चा प्रारंभ किया था। चैप्टर एंड नहीं हो सका था। आर्थिक नियोजन का परिभाषा हमने दिया था कि अपने उपलब्ध संसाधनों और के आधार पर प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए देश के विकास के लिए दिशा तय करना नियोजन कहलाता है। भारत के नियोजन को हमने कल कहा था कि भारत के जो नियोजन है उसका नाम है पंचवर्षीय योजना। भारत के नियोजन को क्या कहते हैं? पंचवर्षीय योजना। इसका नाम पंचवर्षीय योजना इसलिए रखा गया क्योंकि इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कल के क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था। तो योजना आयोग, दूसरा हमने चर्चा किया था, बताया था कि योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संसदीय लेकिन सलाहकारी संस्था है। 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। यह 8 सदस्यों वाली संस्था थी। यह 8 सदस्यों संस्था थी जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अंशकालिक और 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, हमने चर्चा किया था। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी और अंतिम अध्यक्ष नरेंद्र दामोदर दास मोदी। क्योंकि हमने कहा कि 15 अगस्त 2014 ईस्वी में जब माननीय प्रधानमंत्री लाल किला पर भाषण दिया, उस दरमियान इन्होंने कहा था कि योजना आयोग का भंग किया जाता है, समाप्त किया जाता है, और योजना आयोग को समाप्त करके वहां पर नीति आयोग का गठन करने का प्रस्ताव रखा था। और हमने कहा था कि योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 ईस्वी को वैधानिक रूप से समाप्त कर दिया गया और योजना आयोग को समाप्त करके योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था का गठन किया गया। उस नई संस्था का नाम था नीति आयोग, NITI। हमने कहा था कौन आयोग? नीति आयोग, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और हमने कहा था कि नीति आयोग भी एक थिंक टैंक की तरह काम करने वाली संस्था है। यह भी योजना आयोग की तरह ही गैर संवैधानिक सलाहकारी और संसदीय संस्था है। प्रधानमंत्री सलाहकारी संस्था है। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। कार्यकारी है, काम करने वाली। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल या उप प्रशासक इसके सदस्य होते हैं। इसमें एक CEO होते हैं जो कि वर्तमान में अमिताभ कांत है, और इसके पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया, लेकिन वर्तमान समय में जो उपाध्यक्ष है उनका नाम है डॉक्टर राजीव कुमार। हमने चर्चा किया था। यह योजना आयोग की तरह ही संस्था है, बस अंतर थोड़ा है, उसको सलाहकारी संस्था मान लिया गया, इसको थिंक टैंक बना दिया गया कि सरकार को सोचेगी या सरकार को कहेगी। नहीं, नई बोतल में ही पुरानी शराब को डालने का काम किया गया। चलो, वो कांग्रेस की संस्था थी, एक नया नाम है ना कि मोदी जी ने इस संस्था का स्थापना कर दिया। तो ये कि शराब वही है,
केवल बोतल चेंज हो गया, जो पहले शीशा के बोतल में आता था अब प्लास्टिक के बोतल में रखाने लगा। तो इन्होंने प्लास्टिक के बोतल में रखने का क्या कर दिया, कम कर दिया। शायद मेरे ख्याल से योजना आयोग देश के विकास के लिए जिस योजना का निर्माण करती है उसको हम कहते हैं पंचवर्षीय योजना। इसका नाम पंचवर्षीय योजना इसलिए पड़ा, हमने कल चर्चा किया था, क्योंकि इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। योजना आयोग जो योजना बनाई है वो देश के विकास के लिए जायज है या नहीं है, उससे देश को लाभ होगा या नहीं होगा, इसकी देखरेख करने के लिए 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद, क्या लिखा हमने, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC नामक संस्था का गठन किया गया। तो NDC के गठन का एक ही उद्देश्य था कि योजना आयोग के द्वारा बनाई गई योजनाओं का जांच पड़ताल करना और इसके साथ साथ कि आर्थिक नियोजन में राज्य की सहभागिता को, राज्य की भागीदारी को बढ़ाना या राज्य की भागीदारी को क्या करना, जोड़ना, इनका लक्ष्य बताया गया। अब है तो ये NDC था। तो हमने चर्चा किया कि NDC के अनुमोदन के बाद ही, NDC के अनुमोदन के बाद ही योजना आयोग के द्वारा प्रस्तावित पंचवर्षीय योजना को लागू किया जाता है? इसके पदाधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो करते हैं, अपने मन से कुछ नहीं होता है। ये जो पंचवर्षीय योजना है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1 अप्रैल 1951 में प्रारंभ की गई और इसका समय था 31 मार्च 1956। हमने कल कहा था कि हर पंचवर्षीय योजना का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या था कि प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना, राष्ट्रीय आय को बढ़ाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना का विकास करना, दीर्घकालिक बात है, परिवहन संचार के साधनों का विकास करना। लेकिन हर पंचवर्षीय योजना का एक अपना तत्कालिक लक्ष्य था, हर पंचवर्षीय योजना का अपना एक तत्कालिक लक्ष्य था। तो मन में प्रश्न होगा कि पहली पंचवर्षीय योजना का तत्कालिक लक्ष्य क्या था? तो हमने कल कहा था कि कृषि, पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा प्राथमिकता किस पर दी गई? तत्कालिक लक्ष्य अगर पूछेगा तो आपको फोकस करना पड़ेगा, कृषि पर ज्यादा बल दिया गया, क्योंकि आजादी के समय हम लोग खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं थे। इस कारण हमें अपने खाद्यान्न के जरूरत को पूरा करने के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था और खाद्यान्न की कमी के कारण भूखमरी जैसी समस्याएं बार बार देखने को मिलती थी। तो पहला फोकस हुआ कि कृषि का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा कर दो, अनाज उत्पादन होगा, लोग भरपेट खाएगा, ऊर्जा का समावेश होगा, तो काम करने की क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी। तो पहली पंचवर्षीय योजना ये था। इसमें सबसे अधिक फोकस कृषि पर दिया गया, ऊर्जा के उत्पादन पर दिया गया, सिंचाई और सिंचाई के साधन पर जोर दिया गया। उसके बाद पहली पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई तो सेकेंड नंबर पे आई 1 अप्रैल 1956 को दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई, जिसका कार्यकाल था 31 मार्च 1961। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 के बीच। हमने कल कहा था 1 अप्रैल और 31 मार्च के बीच भारत का फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता, इसलिए ऐसा शुरू हुआ। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में फोकस पर किस पर किया गया? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य तो बहुत ज्यादा था, लेकिन सबसे अधिक था कि भारी उद्योग का विकास। किसका? भारी उद्योग, मैंने बड़े बड़े कल कारखाने की स्थापना पर ज्यादा फोकस किया गया, क्योंकि जब बड़े बड़े कल कारखाना की स्थापना होगी, मैंने तीव्र औद्योगिकरण, एक शब्द में कहा जाए तो भारी उद्योग का है तब, या यूं कहो आप कि तीव्र औद्योगिकरण पर जोर दिया गया कि जब बड़े बड़े कल कारखाने होंगे तो रोजगार के अवसर का सृजन होगा, और जब रोजगार के अवसर का सृजन होगा तो लोगों को काम मिलेगा, लोगों को काम मिलेगा तो काम के बदले उसके पारिश्रमिक, तो उसको धन की प्राप्ति होगी, और धन की प्राप्ति होगी तो उसके जीवन स्तर में क्या होगा? सुधार होगा। उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 को प्रारंभ होती है और इसका कार्यकाल होता है 31 मार्च
1966 तक चली। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 के बीच था। मेन लक्ष्य तो एक ही होता है, था क्या, तो खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता। इसका क्या था? खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता। मॉडल फिर ज्यादा हो जाएगा, देख लेंगे उसको। खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना इसका लक्ष्य है। प्रश्न आया कि सबका मॉडल भी लेके चलिए, थोड़ा सा बीए थर्ड पार्ट का हो जाता है, हम लिखने में लिखा देंगे। हर पंचवर्षीय योजना कोई ना कोई मॉडल पर चलता है, हालांकि यहाँ आपको पढ़ना नहीं, उसका हम लिंक हमें डालेंगे, जो बीए ऑनर्स वाला को पढ़ा है ना, उसका हम लिंक आपको हम इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमन मॉडल पर था। ये हेराल्ड डोमन मॉडल नामक एक अर्थशास्त्री ने इसको बनाया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर। तब इसमें बीच पर ऐड कर दे, ठीक है। मैंने मॉडल मतलब उसको बनाया किसने था, एक लेवल के अनुसार चलता है ना, हर लेवल के बच्चों को हर प्रकार की बात को दी जाती है। हम ये सोच के चले आपके अनुसार ही केवल चल रहा था, लिखने में जोड़ देंगे। तो हमने कहा खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता और समाज में आर्थिक और सामाजिक जो असमानताएं थी, सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करना इसका ही लगता है। सामाजिक व आर्थिक असमानता का अंत, तीसरी का लक्ष्य। लेकिन दुर्भाग्य कहा जाए, 1954 में भारत और चीन ने एक समझौता किया, नाम था पंचशील समझौता। 5 बिंदुओं पर वार्ता हुई, हिंद चीन भाई भाई का नारा दिया, और आप सबको पता है कि 1959 में चीन ने तिब्बत को हड़प लिया। भारत कुछ नहीं बोला कि चीन का आंतरिक मामला है। समझौता में हुई थी कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे की अखंडता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामला में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, परस्पर समृद्धि और विकास के लिए काम करेंगे और हमेशा मित्रतापूर्ण संबंध को बनाएंगे। 5 बिंदु पर बात हुई। 1964 तिब्बत को हड़प लिया, भारत ने कुछ नहीं बोला, इसी का फायदा उठाया। 1962 में, अक्टूबर 1962 में चीन ने इंडिया पर क्या कर दिया, क्योंकि भारत का एक राज्य है पूर्वोत्तर में, अब 8 राज्य हैं, पहले 7 था। एक राज्य है नीफे, नीफे पुराना नाम है, अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम था नीफे। उसके कुछ जिलों को अपना मानचित्र में दिखा लिया और नाम दिया तवांग, कहा कि मेरा है, और अपना सेना को उतारना शुरू कर दिया। परिणाम क्या हुआ? 1962 में भारत और चीन के बीच घमासान युद्ध हुआ। सरकार ने धन रखा था 1961 से 66 में आर्थिक और सामाजिक असमानता को कम करेंगे, खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करेंगे, और भी कई छोटी छोटी क्या थी बातें थी। ये बात करने के लिए रखा गया था, लेकिन हुआ क्या था मालूम है? पैसा कहां खर्चा हो गया। हम टारगेट कुछ और लेके हम भी चले थे, लेकिन आपको हम क्लास शुरू करके कुछ बात हम बोले हैं, और लक्ष्य नहीं था घर से, तो मेरा लक्ष्य नहीं था। अचानक आ गया, ऐसा ही सरकार ने 5 वर्ष में अपना प्लान करके रखा था, बीच में क्या हो गया? तो पहले सुरक्षा जरूरी है, तो जो पैसा रखा था कहां खर्चा हो गया? युद्ध में। और दूसरी बात और हुई, 1963-64 में मानसून फेल हो गया, समय पर वर्षा नहीं हुआ, खाद्यान्न के उत्पादन में क्या आ गई? कमी आ गई। और हमारे पड़ोसी छोटा भाई, सबसे भारी दुश्मन पाकिस्तान, अब बेटा मानते चले उसे। इमामुद्दीन का कहना है कि भाई मत मानिए, बेटा भाई सही है, निकला है इससे। तो मेरा ये कहना है, ये देखा कि 62 में चीन से तो लात खा लिया भारत, अगर ताकत कमजोर होगा तो अगर मौका का फायदा, हम चौका पर छक्का मार दे। 1967 में भारत और चीन के बीच घमासान युद्ध हुआ, पाकिस्तान के बीच, माने पाकिस्तान ने भी अटैक कर दिया इंडिया पर। 5 वर्षों के शासन काल में
सोच लो 3 बार, कितने बार? 3 बार। एक हेलो, हाँ कोचिंग में अथी जगह आओ, जब महिला बस स्टैंड में आओ, कौशल कोचिंग देख लें, कौन कोचिंग जगह है? पीली को रिंग मान, पीली को हमारा ना करे। अब सीधे चक महिला बस स्टैंड आओ, हम बता देते। चक महिला बस स्टैंड आओ ना। इतना जल्दी चला गई नहीं जाती। आइए अपने मुद्दे पर आते हैं। 1965 में भारत और पाकिस्तान, 62 में चीन से लड़ाई हो गया, सारा पैसा लड़ाई पर खर्चा हो गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या हो गई? फेल हो गई। जो पैसा था वो 2 मिनट में खत्म हो गया। तो यहाँ हुआ क्या कि चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू किया जाए। 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1971 तक चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होनी चाहिए थी। लेकिन विद्वानों ने कहा, जैसे मैं आपको बार बार बोलता हूं, भारत की असफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि काम को हम प्रारंभ करते हैं लेकिन शुरू अंत किए भी नहीं, नया काम शुरू कर देते, छोड़ देते हैं उसको। जीवन में सफल होना है तो जिस काम को शुरू करते उसको अंत करो, खत्म करो, तब काम चलेगा। खत्म किया नहीं, काम को बीच में क्या कर दिया, छोड़ दिया, ये कर दिया, तो असफल होगा ना। सरकार ने कहा कि चौथी शुरू कर देते हैं, विद्वानों ने कहा कि नहीं, चौथी शुरू करने की जरूरत नहीं है। पहले आपको करना पड़ेगा क्या कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य आपका अधूरा रह गया था, उस अधूरे लक्ष्य को क्या करना होगा, पूरा करना होगा। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 1966 से 67, 1967 से 68 और 1968 से 69 के बीच एक एक वर्षों की 3 वार्षिक योजना बनाई गई तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए। विद्वानों के कहने पर सरकार ने एक एक वर्षों की 3 वार्षिक योजना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। क्योंकि देखिए यहां चौथा होनी चाहिए थी, लेकिन चौथा के बीच में क्या हो गया, गैप हो गया। तो इस अवधि को कहते हैं योजना अवकाश। क्या कहते हैं? योजना अवकाश। 1966 से 69, 3 वर्षों का। और इसी योजना अवकाश की अवधि में 66-67 में भारत के गेहूं के बीज का मैक्सिको के गेहूं के बीच संकरण करा करके कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का काम किया गया। उस क्रांतिकारी के परिवर्तन को हम हरित क्रांति के नाम से, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलाग और भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। अब आते हैं चौथी की बात करते हैं। तो 3 वार्षिक योजना के बाद 1 अप्रैल 1969 को 66 गए होगा, अब 69 तक हम लोग आ गए। ये तो वार्षिक योजना है ना, गलत की सही? 69 1 अप्रैल 1969 को से और 31 अप्रैल मार्च 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना क्या हो गई, प्रारंभ की गई। कौन योजना? चौथी। और चौथी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो स्थिरता के साथ विकास, नहीं 5वीं, स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। और क्या था? आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ये था चौथी का पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य। और आपको बता दें कि इसने प्राप्त किया भी। और 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 को प्रारंभ हुई, जो 31 मार्च 1979 तक चली। और आपको बता दें कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तो अनेक था, लेकिन सबसे ज्यादा लक्ष्य जो आपने बोला है, गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन।
याद रखेंगे, किस पंचवर्षीय योजना का तत्कालिक लक्ष्य था? मेन लक्ष्य सब तो था ही, राष्ट्रीय आय बढ़ाना, ऊर्जा के साधन, सड़क, संचार, परिवहन सब बढ़ाना था ही, लेकिन मेन क्या था? गरीबी उन्मूलन। लेकिन आपको बता दें कि शायद आप सबको पता होगा, यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी, छात्र आंदोलन हुआ था, देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई थी, और बीच में इंदिरा गांधी अमेठी से, बरेली से, इंदिरा गांधी चुनाव बरेली से लड़ती थी, हार गई थी। इंदिरा गांधी जब बरेली से चुनाव हार गई तो चल गई कर्नाटक के चिकमंगलुरु से दूसरी बार खड़ा हुई थी। सरकार इंदिरा गांधी को समय क्या हुआ था? नहीं बना था, इसलिए कहा कि सब दिन हो तो नहीं एक समाना, भ्रम में न रहेंगे कि हम हैं तो हमेशा हम ही रहेंगे। जब इंदिरा गांधी हार सकती है, जिसे चंडी का अवतार अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, नहीं कहा था, किताब में पढ़ना है। आपकी अदालत में देखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी के राजेश शर्मा पूछते हैं कि आपने कहा था दुर्गा का अवतार, तो बोलता है नहीं हमने नहीं बोला था, ऐसा ही मीडिया वाला छाप दिया। खैर जो हो, लेकिन वर्ल्ड की एक शक्तिशाली महिला थी या नहीं थी? इंदिरा ही ऐसी लेडी थी जो युद्ध के मैदान में आरएपी के साथ गन चलाना शुरू कर देती थी, जाती थी वो, अमेरिकी राष्ट्रपति को ललकारा, किसी से डरती उड़ती नहीं थी। इसी उसका हौसला के कारण, यानी कि नेगेटिव सेंस में कहा था, कहा भी तो पॉजिटिव सेंस में कहा, और ऐसी थी भी। तो प्रश्न क्या हुआ कि सरकार मोरारजी देसाई की आई, लेकिन सक्सेस 18-19 महीना के बाद गिर गया। तो पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी 79 के बजाय एक साल पहले 78 में खत्म कर दिया गया। साल मैंने 4 वर्ष में खत्म कर दिया। और छठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1900 नहीं भाई 79 लौट तू, यहाँ हमने समझाने के लिए तो बोला हूं, हम समझाने के लिए बोला हूं। 1978 होना चाहिए, 79 होना चाहिए। और 31 राजनीतिक अस्थिरता थी, इस कारण 79 में शुरू न होकर के हुआ 1980 में, 1 साल देर से हुआ। तो यहाँ क्या हो जाएगा 31 मार्च 1950। देखिए क्रम ये राजनीतिक अस्थिरता के कारण इसको 1 साल पहले खत्म किया गया, लेकिन छठी को 1 साल के बाद शुरू किया गया। और छठी पंचवर्षीय योजना का मतलब था आधारिक संरचना का विकास। छठी का लक्ष्य क्या था आपको पता? छठी का आधारिक संरचना का विकास, आधारिक संरचना या आधारभूत संरचना का विकास छठी पंचवर्षीय योजना का क्या था? अब कहेगा आधारिक संरचना होता क्या है? तो किसी देश के विकास को आधार प्रदान करने वाली जो योजना होती है, किसी देश के विकास को आधार प्रदान करने वाली जो योजना होती है, उस योजना को हम आधारिक, उसी चीज को हम आधारिक कहते हैं। जैसे बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये आधारभूत चीजें हैं, इन पर फोकस किया गया। अंत में 7वीं की बात करते हैं तो 7वीं 1 अप्रैल 1985 में शुरू हुआ और 31 मार्च 1990 तक चला। 31 मार्च 1990 तक चला। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? सामाजिक और आर्थिक असमानता को क्या करना? दूर करना। मेरे साथ जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण तथा सामाजिक और आर्थिक असमानता क्या करना था? दूर करना। क्योंकि समाज में जाति प्रथा छुआछूत थी, अमीरी और गरीबी का बहुत ज्यादा भेदभाव था। और यही से इनकम टैक्स 90 के बाद एक आई थी बात, उससे पहले नहीं था आयकर कि जो अमीर है उससे टैक्स बात हो जाता, क्योंकि जैसे उस पर टैक्स लगाएंगे तो उसको धन में क्या होगी? कमी होगी। और गरीब को टैक्स से फ्री कर दो ताकि जो कमाएगा उसका सीधा उसके पॉकेट में रहे। इसके बाद से लेकिन यहाँ आपको बता दें इस समय 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और राजीव गांधी ने विकास के लिए बहुत काम किया। जितना जो मोदी जी का विरोध हो रहा है ना, चुनाव में जब आए दूसरी बार तो इससे ज्यादा राजीव गांधी का विरोध हुआ। लेकिन आज देश यहाँ है, इसमें राजीव गांधी का भी बहुत ज्यादा योगदान है। क्योंकि किसी पीएम का काम उस समय दिखाई नहीं देता है। अब हम पेड़ आज रोपेंगे तो बिहार फल थोड़ी ना खा लेंगे, पेड़ थोड़ा बड़ा होगा तब चलेगा। हुआ नहीं। राजीव गांधी दोबारा चुनाव में खड़ा हुए 5 वर्ष पर, पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इन्होंने कहा कि ना हम पीएम ना बनेंगे। तो कांग्रेस वहां भी टूटी
कांग्रेस के राजीव गांधी के कुछ लोगों ने विरोध किया, मैं पढ़ूंगा पॉलिटिकल में, और एक जन मोर्चा का गठन किया गया और जन मोर्चा के नेतृत्व में बीपी सिंह सत्ता में आ गया। कांग्रेस के नेता थे राजीव गांधी, चुनाव में घूमते थे लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बने। कहा कि नहीं, हम अल्पमत के सरकार में हम शामिल मिला जुला के नहीं बनाएंगे, जहां हमारी स्थिति की क्या हो, कमजोर हो जाए। अपने नाम क्या हो, 98 में आ गया। 8वीं की बात करते हैं तो 8वीं 1 अप्रैल 1990 में शुरू होनी चाहिए, लेकिन यहां राजनीतिक अस्थिरता थी, गठबंधन की सरकार बनना शुरू हो गया था। कई लोग कांग्रेस राजीव गांधी से रुष्ट हो गए थे और श्रीलंका में शांति सेना भेजा गया था सिंघली और तमिल मामला को 87 में शामिल करने के लिए। वहां से शांति तो हो गया, लेकिन आया राजीव गांधी चुनाव प्रचार करने गए थे तमिलनाडु में, राजीव गांधी को हत्या कर दिया गया। देश में प्रधानमंत्री की हत्या हो गई, राजनीतिक अस्थिरता ज्यादा पैदा हो गई। इस कारण 8वीं पंचवर्षीय योजना को 1990 में होना चाहिए, लेकिन 90 में शुरू हुआ, 2 वर्ष बाद शुरू किया गया 1992 में, जो 31 मार्च 1997 तक चला। एक गैप यहाँ से सीधे करने वाला गिन देगा 5-5 साल ज्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता थी, इस कारण थोड़ा सा क्या हुआ, लेट हो गया, कोई दिक्कत। तो 97 तक चली थी। अब आपको बता दें कि 8वीं का लक्ष्य क्या था, तो एक बात जान लो, प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना। प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना। आपको नहीं पता होगा, पहले लोग गांव में झोरा मिलता था, ललटेन मिलता था सबको पढ़ाने के लिए। प्रौढ़ शिक्षा मैंने सबको प्रारंभिक शिक्षा ये कर देना है, अनिवार्य कर दिया। शिक्षक लोग टक टक के लड़का सब घर चलाते छोटा के नौके ना पढ़े दूरे, फिर हम पढ़े कर दो। उसके बाद हम लोग थे उस समय वाले टंगा के गए गए हुए। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 में शुरू हुआ, जो 31 मार्च 2002 तक चला। और आपको बता दें 9वीं पंचवर्षीय योजना, इसका लक्ष्य था न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। 9वीं का लक्ष्य क्या रखा गया, 9वीं का न्यायपूर्ण वितरण, न्यायपूर्ण वितरण व समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास इस 9वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। चलिए, हमने चर्चा किया था इसके बारे में, न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। 10वीं की बात कर ले तो 10वीं का 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक। सब चीज का न्यायपूर्ण बंटवारा हो, गड़बड़ी किसी चीज में ना हो। सरकार अगर 1 रुपया जनता का भेजते, जनता के लिए जनता का पैकेट में आना चाहिए, लेकिन उस समय आधार कार्ड जैसी बात नहीं थी, बैंक से लिंक करने की बात थी नहीं, तो सारा लाभ उसको मिल जाता। न्यायपूर्ण वितरण, बंटवारा न्यायपूर्ण तरीके से हो, जिसके हिस्सा के लिए सरकार भेजी है उसी को मिले, बिचौलिया को ना मिले। तो उस समय बिचौलिया का बोलबाला ज्यादा था। अवैयो है, गरीब होकर घर बनवे ना करता है, अमीर के 3 मंजिला बन जाता है, एक बार 3 में गरीबी इंदिरा आवास मिल जाता है। आइए, तो ये वाली बात हो कि 2007 तक चली थी। तो इसको यहीं तक थोड़ा समय ब्रेक लेता हूं।